कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है कि होली अब समाप्त हो गया है और अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही आपका एक अंतिम प्रयास होना चाहिए। कब तक ऐसे ही होली मनाएंगे। आपको पता है बेरोज़गारी का दंश कितना भयानक होता है। होली भी ना आपको खुशी नहीं दे रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहें। पिछले बार भी यानी 17वीं में भी मैंने बताया था कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट आने वाला है, लेकिन पिछले बार नहीं आया। लेकिन इस बार यानी बिहार सरकार इस बार प्रयासरत है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद को लाया ही जाए और ये पद 500 प्लस सीट जाने वाला है। बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है, बहुत बड़ा वैकेंसी। आपको पता है कि बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के थ्रू कई लाख टीचर का भर्ती हो चुका है, लेकिन ये टीचर का अगर भर्ती हुआ है तो इनका देख रेख करने वाला भी होना चाहिए। अभी तो स्कूल के अध्यापक जी हैं वही आपको बीईओ का काम करते हैं, सामान्यतः ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम करते हैं। लेकिन सरकार को एक स्वतंत्र व्यक्ति चाहिए, स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसके द्वारा यह देख रेख हो। और इतने बड़े स्तर पर शिक्षा पर जो खर्च कर रही है बिहार सरकार, तो ये शिक्षकों के ऊपर भी देख रेख, निगरानी होना, ऑडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस संदर्भ में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की चर्चा बनी रहती है। यद्यपि ये पिछले साल से ही चर्चा है, लेकिन अब ये कन्फर्म हो चला है कि या तो बीपीएससी या बीएसएससी, अब इस पर भी एक जंग जारी है कि कौन सी संस्था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मतलब यह जो वैकेंसी है वो लेकर आएगी। क्या ये 71वीं में जुड़कर आएगा या स्वतंत्र रूप से आएगा, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। आपको पता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर 2020 में जो नियम है वो चेंज हो चुका है और इसके आधार पर अब जो बोला जाता है कि डिप्लोमा होना चाहिए, कई सारे बीएड होना चाहिए वाले जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो बीपीएससी, क्योंकि 2020 में जो नियम चेंज हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि बीपीएससी भी या बीएसएससी भी कोई भी इसका रिक्रूटमेंट ला सकती है। मुझे लगता है जितना बड़ा पोस्ट है और जितना इस पोस्ट की गरिमा है और जिस तरह बिहार में अभी बिहार सरकार भरोसा बीपीएससी पर कर रही है वो किसी अन्य संस्था पर नहीं कर रही। आपको पता है बीएसएससी का हाल क्या है, डेड हो चुका है, पूरी तरह मृत है, प्राय है। एक वैकेंसी इंटर लेवल का निकाला है, वो भी कब होगा क्या होगा पता नहीं चल रहा है। तो इन सारे आलोक में अब लग रहा है कि बीपीएससी ही इस वैकेंसी को लेकर आएगी। अब वो सिविल सर्विसेज के साथ जोड़कर संयुक्त परीक्षा के माध्यम से लाती है या स्वतंत्र रूप से लाती है, देखने वाला बात होगा। एक और बात है आयु गणना को लेकर कि कब से आयु गणना किया जाएगा, क्या बेंचमार्क होगा। तो आपको पता है बीईओ का वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आया है और गुगाहट बहुत ही तेज है कि आयु गणना को लेकर जो बात चल रहा है वो 1 अगस्त 2015 से माना जाएगा। अब इसको इस डेट को लेकर भी कई सारी शंकाएं हैं, क्योंकि यह वैकेंसी पिछले 20-22 वर्षों से नहीं आया है और इतने वर्षों से नहीं आया है, तो ये जो डेट है, टाइमलाइन है, वो 2005 के आसपास लेना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है, या 2010 के आसपास लेना चाहिए। लेकिन अगर 2015 आता है तो इसको लेकर भी प्रबल विरोध होगा। और आपको लगता ही है कि एज एक्सटेंशन को लेकर जो बातें मंद चल रही हैं वो उभर कर सामने आएंगी, क्योंकि ये बात तो एग्जैक्ट है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पद बहुत दिनों से वैकेंसी आया नहीं है, पद खाली है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए और बच्चों को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। तो ज़्यादातर यह बन रहा है प्रायोरिटी कि बीपीएससी अपने थ्रू इसको लेकर आएगी, तो सिलेबस क्या हो सकता है तो उसको लेकर भी जान लीजिए, क्योंकि ट्री का एग्ज़ाम भी यही बीपीएससी ही ले रही है। तो ये भी अगर 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से लाएगा तो सिलेबस वही होगा, पीटी होगा, मेंस होगा और लास्टली इंटरव्यू होगा। और अगर इसको अलग स्वतंत्र पूर्वक लाती है तो बीपीएससी फिर स्वतंत्र होगा कि कैसे वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। यद्यपि लग रहा है कि 71 में ही जोड़ने का अनुमान है। आगे बातें होती रहेंगी। अगर इस चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मैं दीपक सर आपके साथ हमेशा बना हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आपके मोटिवेशन को कम नहीं होने दिया जाए। तो होली के बाद आप हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं, हमसे हमारे साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। 71वीं बैच को लेकर नंबर है 9334 710 148। इस पर आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।